मूसापुर का क्या? वो साथ देने को तैयार है। यानी डबल एजेंट बनेगा? ये उन 13 लोगों की लिस्ट है जो दवाइयों और टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट्स के बॉयकॉट को नाकाम बनाने में माहिर है। वो पार के पिछले हिस्से से ऐसी जगह पे गई है जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है। अगर MI6 को ये पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, हमें MI6 को बताने की जरूरत क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने हमें दी है? एक गैर मामूली खुफिया मुलाकात है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि MI6। आप अपने डॉगी को दीजिए, खाना खिला दूं। मेरी आवाज आ रही है? एक्टिव है। दाऊद, रसूल अंदर मत आना, उसे अंदर मत आना, मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आना। चुप रहो, सईद चुप रहो, ये टैटू मिटा चुप रहा रहो। है, इसे क्या मिटाने कर नहीं रहे देंगे हो? हम। मैं भी आ रहा हूँ, हटो ना। उसे उठने नहीं देंगे। बैठे रहो दाऊद, बैठे रहो। पहुंच गए बस। मत करना, हट जाओ। और मैं भी। चलो एक फोटो लेते यहाँ हैं। से उठाओ। अरे जाओ, नहीं, जाओ, हमें जाओ। फोटो मैं इस हालत में फोटो नहीं खींच सकता। एक फोटो लेते हैं बस। दाऊद, देखो स्माइल अच्छे से फोटो होनी चाहिए, ठीक है? वाह, वाह। हाँ। क्या चल रहा है यहाँ? जनाब, क्या चल रहा है यहाँ पर? बताओ मुझे क्या हो रहा है? जनाब मैं मेकअप उतार रहा हूँ। ये बताओ लोग मुझे वाकई में चल क्या रहा है यहाँ? ये लोग मुझे परेशान कर। देखिए मैं तो बस मेकअप उतार रहा था, मैं नहीं आप खींचाऊंगा। भी फोटो ले लेते हैं यादगार के तौर पर, आइए। हाँ ठीक है, चलो ले लेते हैं। अरे पर करोगे क्या इस फोटो का? सही से लेना। सब लोग तैयार है ना? जनाब इधर देखो। हाँ। हाँ बेहतर आ रही है। हो गया। लो अब आ गए। क्या बात है, पूरे दफ्तर को तुमने सिर पर उठा रखा है। माफ कीजिएगा जनाब, मैं तो अपना काम कर रहा था, ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये क्या शक्ल बना रखी है? अच्छी बात है। मोहम्मद एक मिनट आओ, तुमसे मुझे काम चलो समेटो सब। चलो चलो जाओ, अपना काम करो, काम करो, काम चलो। मुझे परेशान मत करो, जाओ ना। जाओ, मुझे परेशान मत करो। इधर देखो तो सही। क्या है? चलो भाई सेल्फी लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नौश फरमाइए। ये मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। डाइट वाली है। अच्छा, इसमें से 2 ले सकता हूँ? पूरी की पूरी प्लेट ही आपके लिए है। शुक्रिया। अभी तो मेरा हाथ गंदा है, लेकिन ये है किस लिए? अच्छा, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। कुछ तो इशारा करो। इशारा ये आपकी खिदमत में। दूसरा पैकेट खोलो। और ये दूसरा पैकेट कहाँ है? दूसरा पैकेट वो ओहो, फिर से दूसरा पैकेट खोलो। कोई गेम चल रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई गेम नहीं है। ये लो, इसे खोलो। अतिया, ये मशीन में तुम्हारे लिए ठीक कर रहा हूँ, तुम मजाक कर रही हो। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? हाँ, कोई बात नहीं, ये पैकेट लो फिर। या खुदा। सलाम बाबा मोहम्मद। इसका क्या मतलब? वाकई में मुबारक हो तुम्हें। अजीज अम्मी को पता है? वो तो मुझसे पहले ही समझ गई थी। और वो कैसे? वो कह रही थी कि मेरी आंखों में एक खास चमक है। वो बिल्कुल सही कहती, मैं भी देख रहा हूँ। खुदाया शुक्र मैं बाप बन गया।
सच बोल रही हो तुम? देख लेना। कैसे? स्कॉटलैंड के उस वक्त के साथ जो पार्लियामेंट के नुमाइंदों से मिलने के लिए जाएगा। क्या तुम स्कॉटलैंड की हो? नहीं, अलबत्ता स्कॉटलैंड भी हमारा ही है। अच्छा है, तो अब मुझे परेशान मत करना कि मैं तुम्हें पार्लियामेंट में लेकर जाऊं। इसका कोई रब्त ही नहीं है, वो तो अपनी जगह पर है। अहम उसके बाद है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर रहे मेहरान। तुम्हें प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल मेहंदीपुर के साथ मेरी मुलाकात का वक्त लेना पड़ेगा। अंदर आ जाओ। आपकी खिदमत में हूँ जनाब। बैठो मोहम्मद। MI6 में हमारे एजेंट ने खबर दी है कि जो फाइलें उन तक शरीफ के जरिए पहुंची हैं, उसने उन्हें पागल बना के रख दिया है। दिलचस्प है, लेकिन काफी देर हो गई। मुझे लगता था वो जल्दी ही फाइलों का कोड वो पता कर लेंगे। बौखला कर रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम इतनी सीक्रेट मालूमात उनकी एजेंसी के अंदर से निकाल कर ले जा सकते हैं। जब से उन्होंने फाइलों को खोला है और वो तस्वीरें देखी हैं, उनके बड़े अफसरों के दरमियान फूट पड़ गई है और वो एक दूसरे पर शक करने लग गए हैं और लूपहोल ढूंढ रहे हैं। तुम भी ध्यान रखना, MI6 के हमारे एजेंटों से फिलहाल कोई राबिता मत रखना। जी जनाब, मेरा ध्यान है। खासकर ईरानी उमूर के इंचार्ज ने जब से शार्लोट से कहा है कि इस मौजू पर खास तौर से ध्यान दे। एम्बेसी में हमारे एजेंट से फिलहाल कोई भी राबिता ना रखा जाए ताकि वो बचा रहे। जी जरूर। अच्छा, और कुछ है कहने को? जनाब, कल स्कॉटलैंड का डेलीगेशन पार्लियामेंट देखने के लिए जा रहा है। तो फिर शार्लोट भी उस डेलीगेशन के साथ पार्लियामेंट जाना चाहती है। वजह? जनाब, वाजह है कि वहाँ नुमाइंदों से मिलने के बाद अपने लिए रास्ता खोलना चाहती है वो। अच्छा, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को बोल दो कि अंदर ना जाने दें। जी जनाब, आप तो जानते ही हैं कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में ताल्लुकात ठीक नहीं है। तुम क्या नतीजा लेना चाहते हो? जनाब, मुमकिन है कि इस इक़दाम से कई निशाने साधे जा सकते हैं। जनाब, हमें इस तरह से इक़दाम करना होगा कि शार्लोट को ये लगे कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने शार्लोट को इसलिए पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया कि स्कॉटलैंड ने उसका नाम ही पेश नहीं किया था। अच्छा अच्छा, शाबाश। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। जी जनाब। आ जाओ। जी मैडम, बोलिए, मुझसे कोई काम था? आ जाओ मेरे पास। मैं हाजिर हूँ। बैठो। मैंने फाइल पढ़ी तुम्हारी। ज्यादा उम्मीद मत रखना। तुम्हारे बारे में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तुम्हारे भाई की है। मेरे भाई की? सामान। परेशानी क्या है? उसका काम है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उसके काम से क्या परेशानी है? वो तो सिविल इंजीनियर है। हाँ, लेकिन वो ईरान की फौज के लिए काम करता है। वो तो कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से बहुत सारे इदारों के साथ काम करता है और फौज भी उन्हीं में से एक हिस्सा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। अफसोस है। मतलब आपने मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी? अभी तो नहीं। देखो,
एक अच्छी लड़की हो। जब से मैं यहाँ पर हूँ मेरा ध्यान तुम पर है। तुम अपने काम में लगी रहती हो, तुम अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो मालिका। तो फिर क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मैं इंग्लैंड जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकूं? अपने भाई के बारे में एक रिपोर्ट लिख कर दो मुझे, ये कि वो किन इदारों के लिए काम करता है और किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, खासकर अहम जगहों पर। अहम जगह? जैसे कि फौज, इनकलाबी गार्ड, एटमी एनर्जी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम इंग्लैंड जाना चाहती हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारे भाई ने जहाँ जहाँ काम किया है और तुम्हें पता है क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया है, वो मुझे लिख करके दो। इसके बारे में तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं है, वरना वो चौकन्ना हो जाएगा। उसे समझ भी ना आए और तुम पता लगा लो। जी। ड्रेस में वो औरत नजर आ रही है, वही शार्लोट है। सब ठीक कर दूंगा। माइकल फ्लैटली। खुशामदीद, आइए। तोर्नबार, आइए। मोनरो कोए, तशरीफ लाए। खुशामदीद। टायरी दुग्गल, आइए, आपका खैर मकदम है। यूस्टिन एस्टोन, आइए। मैकवल्डॉफ, तशरीफ लाए। खुशामदीद। सलाम। आप मैडम? वॉलर, शार्लोट लोपेज वॉर्न वॉलर। वॉलर, आप स्कॉटलैंड से हैं ना? हाँ हाँ। ये नाम तो लिस्ट में नहीं है। हाँ, नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से देख लीजिए जनाब। हाँ, देखो, नहीं है ना? नहीं है। ये नहीं हो सकता। अफसोस, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। जी हाँ, आपका नाम नहीं है। क्या आपकी ये लिस्ट मैं देख सकती हूँ? नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता। मेहरबानी करें जनाब, मेरे लिए जरूरी है। ये लीजिए।
वही है, शार्लोट का इंतजार कर रहा था। हेलो, क्या तुमने नहीं कहा था कि स्कॉटलैंड के डेलीगेशन के साथ जो जाने वाला है उसमें मेरा नाम डाल दिया गया है? जाहिर सी बात है, मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकती हूँ अभी। जरूर स्कॉटलैंड वाले ईरानियों के साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ, गलती हो गई। वाकई में तुम इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहले सबसे बड़े बेवकूफ एम्बेसडर हो। बेवकूफ कहीं का। हमें आज मिलना होगा तुमसे। नहीं, अभी मिलना है तुमसे। 1 घंटे के अंदर पहली वाली जगह पर, वहीं मिलते हैं। नहीं, अभी नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। बोलो रसूल। मोहम्मद साहब, वो पार्क की तरफ जा रही है, वो उस आदमी से मिलने वाली है। लोगों को उस जगह फौरन भेजो। सईद, कार स्टार्ट करो। कार्ड 1। रसूल, तुम भी आ जाओ यहीं पर। जी जनाब। अली, जरा इधर आओ। ये तुम जल्दी करो, मैं आता हूँ। हाँ बोलो। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखो। ठीक है, जाओ, फिक्र मत करो। इसमें से पीली पत्तियां निकाल दी जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सफेद वाले फूल से भी पीली पत्तियां निकाल दी जाएंगी और रोज पानी दिया जाएगा। सलाम जनाब, मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। आप कुछ देर मेरा यहाँ इंतजार करेंगे? सईद, पोजीशन की रिपोर्ट दो। पार्क के पीछे वाले हिस्से में हूँ, यहाँ कोई खास बात नहीं है। रोड पर दोनों साइड से पूरी तरह कंट्रोल रखा जाए। जी जरूर। रसूल, शुरू करो। जी जरूर। इसमें से दे दो।
जनाब तैयार है। 1 मिनट रुको जरा, अब जाओ। हामिद स्टार्ट करो। स्टार्ट। जनाब मुझे हेडफोन लगा दीजिए जरा। रसूल पार्क के पीछे वाले हिस्से में एक काली मर्सिडीज कार खड़ी हुई है, तुम देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं ड्राइवर को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ। अभी उतरता हूँ और उतर के उसकी फोटो लेता हूँ। सलाम। क्या पहुंच गए? कहाँ पर हैं? लगता है कोई पीछे वाली सीट पे बैठ के किसी से फोन पे बात कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ। जनाब, आप कुछ देर तक मेरा यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। रसूल, मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया है, मैं तुम्हारे जल्दी फोटो भेजो। भेज रहा हूँ। मिल गए। हामिद जरा उसे देखो। वो अंदर आ रिपोर्ट है गई कि वो है। अंदर आ गई है। उसे कहो एक लम्हे के लिए भी नजरों से ओझल ना होने उसे देना। ओझल मत होने देना, एक लम्हे के लिए भी। जी। सलाम मैडम, आइए। वो पिछले दरवाजे से निकल गई, अब मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तुम अपनी जगह पर डटे रहो। ठीक है। रसूल, ड्रोन की तस्वीरें जूम करो जी जरा। ठीक है। फासला बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारी डील हाँ, थी बिल्कुल। और गारंटी। शार्लोट का माइक ऑन करो जरा। माइक एक्टिव हो गया। सब कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब रिकॉर्ड करो। जी। अगर हम सच्चे नहीं होते तो तुम्हें ये पेपर हम कभी नहीं देते। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम इसे दिखा सकती हो। हम कभी भी अपने नुकसान का सौदा नहीं करते। अच्छा है। और पैसे? आपको उम्मीद तो नहीं होगी ना कि पैसे लेने से पहले मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूं, ठीक है ना? अच्छी बात है।
इस बात की क्या गारंटी है कि ये पॉलिसियां MI6 की ही हैं? उसकी गारंटी मैं हूँ। अच्छी बात है। बराबर 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 बराबर। वक्त अच्छा गुजरे। दाऊद, वो तुम्हारी लोकेशन पर वापस आ रही है। सही, तुम दूसरे वाले का पीछा करो। जी जरूर। सब खराब हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब खराब हो गया। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? क्यों परेशान ना हूँ? जितनी भी परेशानियां हैं मेरे आसपास के लोगों से हैं। ये मेरा बेवकूफ एम्बेसडर एक मामूली सा काम अंजाम ना दे सका, जिसकी वजह से मैं आज पार्लियामेंट नहीं जा सकी। ये तो तुम्हारी गलती नहीं है ना। ये अहम नहीं है कि गलती किसकी है, अहम ये है कि मैं अपना काम अंजाम नहीं दे पाई। शरीफ ने भी कहा था कि उस सीक्रेट फाइल पर भरोसा कर सकते हैं। इसमें तो बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है। जब मैंने कहा कि भेज दिया तो सबने कहा हाँ मिल गई। जैसे भी हो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी क्या करना चाहती हो? खाने पीने के लिए लाऊं कुछ? क्या मैं चला जाऊं कि तुम अकेली रहो? शार्लोट, क्या कर रही हो तुम? हमें सफर के लिए निकलना होगा। सफर? हाँ। कहाँ? जो जिल्लत हमें मिली है उससे ईरानियों को फायदा नहीं उठाने दूंगी। जैसे भी हो, जो गड़बड़ी हुई है उसे हमें सुधारना ही होगा। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मैं सुबह सवेरे ही निकल पड़ेंगे। अगर रुकना चाहते हो तो आज यहीं रुक सकते हो, अगर नहीं तो कल कोई बहाना बनाकर मेरे पास आ जाना, तुम साथ चलेंगे। दिलचस्प बात है कि इंटरनेट के बजाय न्यूज़पेपर पर भरोसा करते हो। सही बात है। जैसा कि 1954 की जगुआर XK की जगह उसके नए मॉडल को पसंद नहीं करता हूँ, वही पुराना पसंद है। हमें मात हो गई।
कामयाबी हमेशा हाथ नहीं आया करती। इस टीना ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने के बाद पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। ईरानी अच्छे से खेल खेलना जानते हैं। नेपोलियन का एक बड़ा अच्छा जुमला है जो कहता है, दुश्मन के साथ कभी लंबी जंग नहीं करनी चाहिए, वरना वो तुम्हारी तमाम टेक्निक सीख लेगा। ईरानियों के हाथ में भी कामयाबी लग चुकी है, लिहाजा हमें उन्हीं के हिसाब से चाल चलनी चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भी यही किया। हमसे चूक हो गई और ईरानियों ने पूरा इलाका अपने हाथ में ले लिया। सभी इलाकों को छोड़कर, वो भी ईरान। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब? बहुत बड़े बहरी जहाज को भी एक छोटा सा सुराख डुबाने के लिए काफी हाँ, है। लेकिन अब हम ईरानी टैंकर्स के लिए खतरा शुमार नहीं होते। अच्छा है, रडार को बहरी जहाजों से हटकर बनाया गया है जो अलग चीजें देखते हैं, लेकिन काफी होगा कि एक कैप्टन उसी बहरी जहाज में एक छोटा सा सुराख कर दे। अगर तुम चाहते हो कि उस जहाज को गर्क कर दो, तो कैप्टन की महारत को ध्यान में लाए बगैर उसे कीलों वाले जूते दे दो ताकि वो उन पर चलता रहे। अगर हम सच्चे नहीं होते तो तुम्हें ये पेपर कभी नहीं देते। तुम्हें कहीं भी इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। और हम घाटे का सौदा कभी नहीं करते हैं। अच्छा है। और पैसे? आप ये तो नहीं चाहते कि मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है? इस बात की गारंटी क्या है कि इन पॉलिसीज पर MI6 अमल करेगा? उसकी जमानत मैं देती हूँ। अच्छी बात है। बराबर 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 बराबर। बराबर बराबर। ये शार्लोट रूस के लिए जासूसी का काम कर रही है। उसने उसे कौन सी इंफॉर्मेशन दी है देखना होगा। इस वासली का क्या? पेरतोचेस्की। औहदा क्या है? सेक्रेटरी है जनाब। 2 साल पहले लंदन में रूस की एम्बेसी में था ये। उसके बाद उसको जॉर्जिया भेज दिया गया। हो सकता है लंदन में शार्लेट से पहचान हुई हो। ये खुफिया राबित है। किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हो? रूस और मगरिबी मुल्कों के दरमियान ताकत का मुकाबला कोई नई दास्तान नहीं है। आप तो इस बात को बेहतर जानते हैं कि बरसों से रूस सियासी और फौजी मैदानों में मगरिब से मुकाबला कर रहा है। बराबर बराबर। ये इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ है वो रूस के लिए बहुत अहम है। अगर MI6 को ये पता चल गया कि शार्लोट रूस के लिए जासूसी कर रही है, फिर उसका काम तमाम है। बहुत से दूसरों की तरह इसे भी लंदन में हटा दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ईरान से मुताल्लिक नहीं है, जैसा कि हमने सुना है उससे यही पता चलता है। मगर ये कि उस कागज में ईरान से मुताल्लिक कुछ लिखा गया हो। अगर ऐसा होता तो MI6 रूस से डायरेक्ट राबिता रखता और सौदा करता, लेकिन पोशीदा तौर पर क्यों? वो भी पार्क के एक कोने में। मतलब कि शार्लेट अपनी तंजीम को भी डबल क्रॉस कर रही है। ये वही है? अच्छा, और ये 45। सही, जल्दी काम पूरा करो। जी जनाब। रसूल। जी बताइए। एक काम करो, इंग्लैंड एम्बेसी ने हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से किसी के सफर के बारे में कोई दरख्वास्त की है क्या, पता लगाओ। ठीक है। नहीं जनाब, इंग्लैंड या फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई भी दरखास्त नहीं भेजी गई है। मेरा अंदाजा सही था। फरशीद और दाऊद को ताकीद कर दो कि लम्हा बलम्हा उनके साए तक का पीछा करते रहें। ठीक है। बस इतना ख्याल रखना कि कहीं वो चौंकन्ना ना हो जाए। जी जरूर। ठीक है।
सईद कार्न फार्म हाउस की फिल्मों का क्या हुआ? जनाब हम पता कर रहे हैं। फरशीद, बहुत ध्यान से पीछा करो कि वो मुतवज्जा ना हो और नज़रों से ओझल भी ना हो। अब तक हमने गैर मुल्की डिप्लोमेटों और उनसे मुतालिक ईरानी मेहमानों में से 8 लोगों की पहचान की है, जिनका हम जायजा ले रहे हैं। तुम अपना पूरा ध्यान देना, ठीक है? इस फार्म हाउस में एम्बेसी के बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, तो तुम्हारी रिपोर्ट एकदम ठीक होनी चाहिए। जी जरूर। अब कोशिश करो कि यहाँ का काम जल्दी निपट जाए और तुम दाऊद और फरशीद को ज्वाइन करो। अच्छा, तो ये रहा 12 नंबर का कोड। मैं खबरें सुनना चाहता हूं। मुझे एक रेडियो चाहिए, कम से कम एक न्यूज़पेपर ही दे दे। ये तो बता दे कि बाहर मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। अदालत के जरिए तमाम कानूनी कार्रवाई की तकमील, नीज़ फाइल में मौजूद सभी कागजात के पेश नज़र मुकम्मल तहकीक अंजाम पाई और निचली अदालत की मरहलावार कार्रवाई और फ़र्द जुर्म को देखते हुए जिसे फ़ाइल में दर्ज किया गया है और इदारे तहफ़्फ़ुज़ सलामती की मुंदरज तमाम रिपोर्टों और मुल्ज़िम नीज़ दिफाई वकील की जिरहो दिफा के बाद के मराहिल का जायज़ा लेने के बाद खुदावंदे आलम की मदद से मुल्क के इक़्तिसादी कानून में खलल अंदाज़ी पर मबनी मुजव्वज़ा सज़ा के कानून के पेश नज़र ये अदालत अपना फ़ैसला सुनाना चाहती है, जो अदालत का आखिरी फ़ैसला माना जाएगा। नंबर 1, मुल्ज़िम नंबर 1 जनाब ग़ुलाम रज़ा रहमानी को रिश्वत सतानी के ज़रिए सोने के सिक्के को ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार में जाने से रोककर मुल्क के इक़्तिसादी निज़ाम में खलल डालने और इस इक़दाम के बाइस मार्केट में सोने और सोने के सिक्के की कीमतों में जबरी उछाल से हासिला बाज़ार की बदहाली और आशुख्तगी का ज़िम्मेदार करार देते हुए 5 साल क़ैद बामुशक्क़त और आम मजमे में 74 कोड़े मारने का हुक्म जारी किया है। इसी तरह मुजरिम को दायमी तौर पर हुकूमती इदारों में काम से रोका जाता है और 12,000 अरब रियाल जब्त करके हुकूमती खजाने को दिया जाता है और दूसरे और तीसरे नंबर के मुल्ज़िमीन में से हर एक से 310 अरब रियाल की मालियत की जायदाद के जब्त करने का हुक्म दिया जाता है। और नंबर 2, तीसरे नंबर के मुल्ज़िम जनाब मेहरान अकबरी वल्द मुसैयब को फॉरेन करेंसी और सोने की कीमतों के उछाल को न रोकने और मुल्क के इक़्तिसादी निज़ाम को दरहम बरहम करने नीज़ इस बाबत रिश्वत से फ़ायदा उठाने के जुर्म में इसी तरह की सज़ा का ऐलान किया जाता है और अदालत की नज़र में इनका जुर्म साबित हो चुका है और जो मुल्क के खिलाफ साजिश रचने के मुतरादिफ है। गुलाम रजा रहमानी का सिक्योरिटी का केस उसके चचेरे भाई का ओहदा खत्म होने के बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उनका मकसद मगरिबी ईरान का सफर। अगर वादा किया होता तो ईरान की जरा ध्यान नहीं होती। तुम चुप रहोगे कि नहीं? उसने ऐसा क्यों किया?
हेलो रसूल, लगता है उन्होंने चकमा दे दिया। क्या? मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, सिम कार्ड निकाल लो। उसने सिम कार्ड निकाल दिया। हमने खो दिया उन्हें। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.